ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के इस श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम में। और इस भगवद गीता कार्यक्रम में हम गीता रत्नावली यथार्थ भगवद गीता के रत्न रूपी कुछ मुख्य श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने 7वां अध्याय देखा था भगवत ज्ञान, 8वां अध्याय देखा भगवत प्राप्ति, और उसके अंत में देखा कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है भगवान का तो वेदेषु यज्ञेषु अर्थात वेदों के अध्ययन से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक भक्त को भक्ति करने से स्वतः ही वो सारा फल प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो कि तुम किस समय शरीर त्यागते हो, क्योंकि भगवान का भक्त कभी भी शरीर त्यागेगा वो किसके चिंतन में रहेगा? भगवान के चिंतन में रहेगा। आगे हम बढ़ रहे हैं आज के अध्याय की तरफ। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। परम गुह्य ज्ञान नामक ये अध्याय है और 36 श्लोक है इसमें। तो इसके कुछ मुख्य श्लोकों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला श्लोक, श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। पिछले अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि कैसे हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और अब भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। और उसके लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? अनुसूयवे, कि जो तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो अर्जुन, और इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान मतलब गोपनीय ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, तो मैं परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं और तथा उसका अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस ज्ञान को जानने मात्र से तुम इस संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और इस ज्ञान को क्या कहा गया है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और क्यों बताऊंगा तुम्हें? क्योंकि तुम क्या हो? असूयवे। क्या हो? असूयवे नहीं, तुम क्या हो? अनुसूयवे, अर्थात अनुसूय हो, अर्थात तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। इस कारण से मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूं। और इस ज्ञान की क्या विशेषता है वो भी भगवान श्री कृष्ण भी बताने वाले हैं, तो उसको अब हम समझेंगे कि इस ज्ञान की क्या विशेषता है। तो श्लोक संख्या 2 आप सभी लोग देखिए। श्लोक संख्या 2, इस ज्ञान की, परम गुह्य ज्ञान की क्या विशेषता है? परम गुह्य ज्ञान की क्या विशेषता है वो हम श्लोक संख्या 2 में देख रहे हैं। यस। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रवक्ष्यामि प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। भगवान कह रहे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
भगवान ने बहुत ही सुंदर बात बोली है कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, राज विद्या, राजगुह्य, और जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितने भी रहस्य हैं, जितने भी गूढ़ बातें हैं, उनमें सबसे रहस्यमय बात ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है, और जिसको जानने के बाद इस भौतिक जगत के समस्त क्लेशों से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। इस ज्ञान से किसकी अनुभूति होगी? स्वयं की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी। इसलिए क्या होगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं अतः यह धर्म का सिद्धांत है। धर्म अर्थात आत्मा का कर्तव्य, और आत्मा का कर्तव्य जो है वो इस भगवत ज्ञान से, गोपनीय ज्ञान से मालूम पड़ेगा, और यही धर्म का सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है धर्म का। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भक्ति कैसे संपन्न की जाती है? सुखपूर्वक। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या होती है, जब माला शाम तक नहीं हो पाती है तब, और फिर हम देखते हैं जपा बैग, फिर हम उसको देखते हैं, अरे यार अभी भी इतनी माला बाकी है। तो अभी सुसुखम कर्तुम अव्ययम नहीं हो रहा, अभी सुख इतना नहीं आ रहा है। अभी हमें बोझ लगता है कितनी माला कर दी हैं, अभी रस नहीं आया है। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ये भक्ति कैसी है? सुखपूर्वक संपन्न की जाती है, और यह अविनाशी है, और ये जो ज्ञान है धर्म का सिद्धांत है, क्योंकि आत्मा को व्यक्ति को आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और ये ज्ञान कैसा है? परम शुद्ध है और सर्वाधिक गोपनीय है। और कैसा है? समस्त विद्याओं में राजा है। जितनी भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की विद्या है, कुछ है, सबसे महत्वपूर्ण ये परम गुह्य ज्ञान है जो हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। तो वो क्या है, वो अभी से आपको बता देता हूं। पहला तो ये है वो गोपनीय ज्ञान कि परम भगवान एक पूर्ण पुरुषोत्तम साकार द्विभुज मुरलीधर रूप में है। सबसे पहला गोपनीय ज्ञान ये है। और क्या गोपनीय ज्ञान है इसके अंतर्गत? बोले भगवान स्वयं ये सारी सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान इस सृष्टि के अंतर्गत नहीं आते। सब कुछ भगवान में है, लेकिन सब कुछ सब में भगवान है, सब कुछ में भगवान है, लेकिन सब कुछ भगवान में नहीं भी है। ये गुह्य ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। जब बोला जाएगा कि सब जगह भगवान है लेकिन सब में भगवान नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान अपने निराकार ब्रह्म रूप में तो सब जगह हैं, लेकिन साकार रूप में सब जगह नहीं है कि नहीं? अभी भगवान यहाँ पर इस जगत में, इस आपके रूम में, आपके कमरे में, हर कण कण में व्याप्त है। वो किस रूप में है? ब्रह्म के रूप में, शक्ति के रूप में, परमात्मा के रूप में, पर साकार द्विभुज मुरलीधर भगवान के रूप में उपस्थित नहीं है। तो वो हम समझते हैं। तो ये याद रखना कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी इस ज्ञान के बारे में, कि किंग ऑफ नॉलेज है, राज विद्या है, दूसरा सर्वाधिक गोपनीय है, तीसरा परम शुद्ध है, चौथा आत्मा को परम प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है आत्मा की, पांचवा धर्म का सिद्धांत है, छठा अविनाशी है, और सातवां अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। पॉज लीजिए एक छोटा सा। तो पहला और दूसरा श्लोक भगवान ने बताया ये गुह्य ज्ञान है, और दूसरे श्लोक में बताया कि राज विद्या है, परम गुह्य है, और समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और आत्मा की साक्षात अनुभूति कराने वाला है, अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, और परम शुद्ध है, धर्म का सिद्धांत है। कितने बिंदु हो गए? ये ज्ञान के कितने बिंदु हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है। तो ये जो आगे आप तात्पर्य देखेंगे, ये बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। उसमें सभी चीजों को समझाया है प्रभुपाद जी ने कि किस प्रकार से ये ज्ञान पवित्र है, किस प्रकार से ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार से ये ज्ञान परम गोपनीय ज्ञान है, किस प्रकार से ये सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। वो सब कुछ प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में समझाया है।
अब हम चलते हैं आगे के श्लोकों में, गीता रत्नावली के अंतर्गत महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान का अव्यक्त रूप कौन सा हो गया? जल्दी से कमेंट करो। भगवान का अव्यक्त रूप, यहाँ कह रहे भगवान यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। कौन सा हो गया अव्यक्त रूप? यस, जल्दी से बताइए। दिनेश गहलोत जी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? निराकार ब्रह्म। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि भगवान क्या बताया जा रहा है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप, जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। अर्थात क्या हुआ कि मैं साकार रूप में वहां उपस्थित नहीं हूं। समस्त जीव मुझ में है, यह सब कुछ मेरे से आता है, इसलिए सब कुछ मेरे में स्थित है, लेकिन मैं वहां साकार रूप में उपस्थित नहीं हूं। तो ये जो है गोपनीय बात, गुह्य बात जो है इस नव्य अध्याय में बताई गई है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। पूरा सब जगह भगवान की शक्ति, ब्रह्म रूप शक्ति, निराकार शक्ति, जो कुछ भी दिखता है आपको इस जगत में, ये भगवान की बाह्य शक्ति है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं, साकार रूप में नहीं हूं। भगवान नहीं है क्या? सब जगह है, लेकिन वो किस रूप में है? या तो निराकार ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में, लेकिन सगुण साकार द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में नहीं है। ठीक है, इसी तरह का अगला श्लोक भी है, लेकिन हम गीता रत्नावली के श्लोक में नहीं लेंगे उसको हम अगले श्लोक में चलेंगे। श्लोक संख्या 6। जिस प्रकार यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधार्यः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे जो ये आकाश है उसमें क्या रहती है? हर समय में प्रबल और प्रवाहमान क्या रहती है? इशारा करो, क्या रहती है? रामा अवतार जी, क्या रहती है? वायु रहती है आकाश में। उसी प्रकार से कह रहे हैं, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अर्थात जो कुछ भी आया है, जितने भी प्राणी आए हैं, वो सब किस में स्थित हैं? किन से आए हैं? भगवान से आए हैं। ये भगवान कह रहे हैं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक में, अगला गीता रत्नावली के अंतर्गत। श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जगद विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः। समझ जाइए क्या लिखा है? मैं या अध्यक्षेण। अध्यक्षेण, अध्यक्षता मतलब क्या होगा? इशारा करो, अध्यक्षता। यस तो भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है काम करती है। सूयते च चराचरम। सूयते का अर्थ है प्रकट होती है, चराचरम जड़ तथा जंगम। भगवान कह रहे हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकृति के स्वामी कौन है? माया के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। अब कह रहे आगे, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा और विनष्ट होता रहता है। ये माया जो है, ये जो भौतिक प्रकृति है, जिसमें चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं,
ये जगत में बार बार क्या होता रहता है? सृजन, और क्या होता रहता है? विनष्ट। प्रलय होती रहती है, फिर से सृष्टि होती है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। इस जगत में सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? ये भौतिक शक्ति, जिसमें क्या होता है? ये भौतिक जगत को पूरा चलायमान करती है, उसके अध्यक्ष है। उसके अध्यक्ष कौन है? भौतिक प्रकृति के अध्यक्ष कौन है? ये माता जी। कौन? माया देवी। और इस भौतिक प्रकृति की भी अध्यक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी अध्यक्षता में, उनके मेन मुखिया रहते हुए ये जो है माया शक्ति कार्य करती रहती है। भगवान उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि दुर्गा माता को आदेश देने वाले, दुर्गा माता को कार्य बताने वाले, दुर्गा माता या अम्बे माता या आपके अलग अलग जो आपने नाम दिए हैं वो माता, वो सब किसके निर्देशन में काम करती हैं, किसकी अध्यक्षता में काम करती हैं? तो साफ साफ बोला गीता के 90वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि वो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। कोई बोले कि हरिनाम प्रभु जी किसकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं? सिंपल है, चंचलापति प्रभु जी की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। हमारे मंदिर के अध्यक्ष वो है। मैं अलग से कार्य करता हूं क्या? मेरे को अलग से कार्य करने का अधिकार है क्या? नहीं है। उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। वैसे माया भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि माया पति की शरण में चले जाओ, माया से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला गीता रत्नावली का श्लोक, श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये बात सत्य है कि नहीं है? बोलो। मैं मनुष्य रूप में जब प्रकट होता हूं, ऐसे मनुष्य जैसा रूप लेता हूं नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूं, लेकिन मैं मनुष्य जैसा रूप लेता हूं, और उस रूप को देख करके मूर्ख लोग क्या करते? मेरा उपहास करते हैं। ये ग्वाला देखो, ये वस्त्र चुराने वाला देखो, ये माखन चुराने वाला देखो, ये टेढ़ी टांग वाला देखो, उपहास करते हैं। ये दूसरों की स्त्रियों के साथ नाचने वाला देखो, उपहास करते हैं। कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और परमेश्वर का दिव्य स्वभाव क्या है? वो विनाशी है, अजन्मा है। वो अपने कर्मों के अनुसार जगत में नहीं आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। ठीक है, फिर से इस श्लोक को समझ लीजिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कौन कौन उपहास किया भगवान का? शिशुपाल किया, दुर्योधन किया। भगवान नहीं जानते कि ये दुर्योधन शिशुपाल ये नहीं समझ पाए कि स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अच्छा जल्दी से बता दो आप में से टाइप करके, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? जब मैं बोल रहा हूं परमेश्वर, तो ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? यस, ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है? यस, कंट्रोलर। वेरी गुड। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, स्वामी, मालिक, नियामक, ईश्वर। हम सब लोग भी क्या है? कैसे है? कंट्रोलर है। इशारा करो। हम लोग भी छोटे छोटे क्या है? कंट्रोलर है। हम भी छोटे छोटे नियामक है, बहुत छोटे छोटे, स्मॉल। लेकिन भगवान परमेश्वर है, सभी नियामकों के, कंट्रोलरों के कंट्रोलर है भगवान कृष्ण।
ठीक है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मूर्ख लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन कौन जानते हैं? महात्मा जन जानते हैं। और वो महात्मा जन कौन सी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं? भौतिक या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, योग माया के संरक्षण में रहते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अतः वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। कौन? महात्मा। ये बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुझे परम भगवान के रूप में जानते हैं, और उनके जानने के कारण तुम भी समझो, तुम भी जानो कि यस मेरी क्या स्थिति है, मैं परम भगवान हूं। उस स्थिति को तुम भी समझो, हमें भी समझना है, क्योंकि किसने बोला इस परम स्थिति के बारे में? स्वयं बड़े बड़े महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने बोला है। एक बार फिर से पढ़िए इसके अनुवाद को एक साथ। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान को किस रूप में जानेंगे? आदि और अविनाशी। आदि मतलब सभी के उद्गम, सभी का सोर्स, और अविनाशी का मतलब जिसका विनाश न किया जा सके, जिसको कभी समाप्त न किया जा सके। ठीक है, तो फिर से इस श्लोक को याद कीजिए। महात्मानस्तु मां पार्थ, बोलो महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। कह रहे हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन सदैव प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? राम अवतार जी, सुशील जी, नहीं समझ में आया तो थोड़ा इशारा कर सकते हैं, ऐसा करके बोलिएगा। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक महात्मा और एक दुरात्मा। कह लो कि छोटे मोटे व्यक्ति बोलो जो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो किनके अंडर में रहते हैं? वो किसके संरक्षण में रहते हैं? भौतिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, महामाया के संरक्षण में रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, परम भक्त है, वो किसके संरक्षण में रहते हैं? योग माया के संरक्षण में रहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। और कह रहे वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। इसलिए तो कौन सी शक्ति भगवान की काम करती है उनके लिए? दैवी शक्ति, योग माया शक्ति, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। आदि का अर्थ क्या हुआ? बोलो जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सुनीता माता जी बताएंगे। माइक अनम्यूट करने का आपको सुविधा दे रहा हूँ। हाँ यस, आदि शब्द का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जो सबके उद्गम है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, या जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, जहां से सब कुछ ओरिजिन, जो सबके ओरिजिन है, सबके सोर्स हैं, तो उसके लिए क्या शब्द उपयोग होता है? आदि। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं क्या है? बोलो, आदि है। और क्या बोला है? दो शब्द बोले हैं, एक तो आदि है और दूसरा क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी के रूप में जानते हैं। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है,
जो क्या है, शाश्वत है। ठीक है, एक बार फिर से इसका अनुवाद पढ़ लीजिए, फिर हम अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ जाएंगे, श्लोक संख्या 14। तब तक के लिए एक पॉज चाहता हूं, एक छोटा सा पॉज। अगला श्लोक समझ लिया, महात्मा। महात्मा मतलब जो भगवान की कौन सी प्रकृति में रहते हैं, भगवान की कौन सी शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, योग माया शक्ति के अंतर्गत, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत। और दूसरे कौन से होते हैं, दुरात्मा, और वो भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण श्लोक है गीता रत्नावली का, श्लोक संख्या 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब ये महात्मा है क्यों महात्मा, ये महात्मा में क्या गुण पाया जाता है, तो एक एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। सबसे पहला क्या है कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। अच्छा, आपसे कोई पूछे कहाँ लिखा हुआ भगवत गीता में 16 माला करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अरे 16 बोलना छोड़ो भैया, 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा, तू तो अभी तो 16 माला की बात कर रहा था, अब बोल रहा 24 घंटे। बोले हाँ, भगवान ने तो 24 घंटे का ही बोला है। बोले कहाँ बोला है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। और कैसे करना है सतत कीर्तन भगवान का? दृढ़ व्रत हो करके। और अभी हमारा कैसा है? दृढ़ व्रत ऐसे होता है, डगमगाता रहता है, खटक, जैसे एक टायर का एक पहिया हटा दो तो ठुकू ठुकू, ऐसे हमारा दृढ़ व्रत जो है, संकल्प जो है, वो टूटता रहता है। कभी तो 16 माला कर ली और कभी माला नहीं हुई तो फिर ऐसे पकड़ेंगे, अब क्या करो यार, देखेंगे, अब कल ही करेंगे, ठीक है यार, चलो नहीं यार, चलो ठीक है, ऐसे 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 पैक कर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा, ऐसे पैक कर। पर महात्मा जो होते हैं वो दृढ़ संकल्प के साथ में भगवान का नाम जब संकीर्तन करते रहते, इसलिए लिखा हुआ है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। प्रयास कैसे करते हैं? दृढ़ संकल्प के साथ मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। निरंतर 24 आवर्स, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरीली कुछ समय के लिए, नहीं, 24 घंटे भगवान का चिंतन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि दृढ़ व्रत का मतलब क्या है। तो जन्माष्टमी, एकादशी और रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि पर उपवास करना और प्रतिदिन 16 माला का जाप करना, ये दृढ़ संकल्प के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य में। ठीक है, याद रखेंगे कहां पर बोला है भगवान ने कि सतत कीर्तन करना है? अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारं रक्षाम यजुरेव च। पितामहस्य जगतो, इस जगत का मैं क्या क्या हूं? पितामह। और क्या हूं? माता। और क्या हूं? धाता। धाता मतलब क्या हो गया? पालन करने वाला, पोषण करने वाला, जैसे धात्री होती है वैसी। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। मैं ज्ञेय हूं, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग वेद, साम वेद और यजुर्वेद भी हूं। भगवान ने क्या बोल दिया? सब कुछ मैं हूं इस जगत में।
क्या कह रहे हैं? सबसे पहला कि मैं इस जगत का पिता हूं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं। नहीं प्रभु जी मनुष्यों के पिता है? नहीं नहीं, किसके पिता है? पूरे ब्रह्मांड के पिता है। और पिता ही है बस, नहीं बोले मैं माता भी हूं। अच्छा माता ही हो? नहीं नहीं माता भी नहीं, मैं पिता महा भी हूं, मैं दादाजी भी हूं। दादाजी क्यों है भगवान? क्योंकि परम पिता किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी के भी पिताजी कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए भगवान कह रहे कि मैं पितामह हूं और मैं माता हूं और सभी को आश्रय देने वाला हूं। मैं जो हूं वो इस जगत का धाता हूं। धाता मतलब आश्रय देने वाला, जो उनकी ध्यान रखने वाला, देखभाल करने वाला। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूं। अगर जीवन में जानना है तो किसको जानना है? जानना है तो किसको जानना है? भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। शुद्धिकर्ता पवित्रम, जो सबको शुद्ध कर देता है। तथा ओमकार हूं। ओमकार हमने पहले भी पढ़ा था। क्या है ओमकार? भगवान का निराकार शब्द ध्वनि रूप। ठीक है, ओम निराकार शब्द ध्वनि रूप भगवान का। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो सब कुछ क्या है? भगवान है। तो भी याद रख लेना क्या कि कोई बोले कि प्रभु जी ये जो क्रिश्चियन लोग हैं तो उनकी मृत्यु होती है तो वो ऊपर वहां पर जीसस का अलग से कुछ हिसाब किताब बना हुआ है क्या? वहां पे उनका अलग दरबार लगता है क्या? हिंदुओं के पिता मान लिया भगवान श्री कृष्ण हैं, मुसलमानों के पिता भी भगवान श्री कृष्ण है क्या? बोलो यस। पितामह से जगतो, मैं इस पूरे जगत का पिता मैं हूं। माता मैं ध्यान रखने वाला, आश्रय देने वाला। धाता, माता धाता, माता हो गई, फिर धाता आश्रय देने वाला, ध्यान रखने वाला। और पितामह मैं क्या हूं? परदादा हूं। ठीक है, ये भी याद रखना है हमारे को। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 22 की तरफ। 22वां अगला महत्वपूर्ण। 22 गीता रत्नावली का श्लोक संख्या 22 हो गया। एक और ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कहाँ लाइन पढ़ने को मिलती थी पहले? आजकल तो मालूम नहीं मिलती है कि नहीं मिलती थी। योगक्षेम वहाम्यहम्, बताओ। ये कहीं किसी कंपनी की टैग लाइन है, योगक्षेम वहाम्यहम्। अरे वाह, माता जी ने पहचान लिया। जयलक्ष्मी माता जी, क्या बात है, हरि बोल। माता जी ने इशारा करके समझा दिया। क्या है ये? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। योगक्षेम वहाम्यहम्, उसमें लिखा हुआ संस्कृत में। अरे भैया, कितनी भी LIC करा लो, या LIC के कंपनी के मालिक भी बन जाओ, या बहुत बड़े LIC में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन जीवन के बाद तो नहीं होने वाला। इस जीवन के साथ में जो कुछ है वो ठीक है, जीवन के बाद में अगले लाइफ में बोलो मैंने पॉलिसी करवा रखी थी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कुछ पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है योग क्षेम वहाम्यम। इसका अर्थ क्या होता है कि जो तुम्हारे पास है उसकी तो मैं क्या करता हूं? रक्षा। और जो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, उसको मैं क्या करता हूं? प्रदान करता हूं, वो मैं तुम्हें देता हूं। मैंने इसके ऊपर कहानी सुनाई थी, किसी को याद है? कौन सी कहानी है? योग क्षेम वहाम्यम, किसकी कहानी थी? यस बताओ, किसकी कहानी सुनाई थी? प्रभु जी अभी तो भागवतम करवाई है आपने, उससे पहले गीता पढ़े हुए तो बहुत समय हो गया जी। नहीं, अर्जुनाचार्य जी की याद करो, किसी को याद आई? अर्जुनाचार्य जी की कहानी। अर्जुनाचार्य जी इसी श्लोक का जो है अनुवाद कर रहे थे, और अनुवाद के लास्ट में क्या आता है? श्लोक के लास्ट में क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है?
वहामी हम, मैं वहन करता हूं क्या, योग और क्षेम, किसी मेरे भक्त का योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। और जो अर्जुनाचार्य जी ने वहां पर लिखना बंद कर दिया, अनुवाद करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। बोलते भगवान स्वयं क्यों वहन करेंगे, भगवान को स्वयं को वहन करने की क्या आवश्यकता है, भगवान अपनी शक्तियों से वहन करवा लेंगे, खुद को क्यों वहन करना भगवान को। तो ऐसा वो सोचते हुए काम बंद करके धीरे 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 नदी की तरफ चले गए स्नान करने के लिए। और जब वो स्नान करने के लिए गए तो उनकी झोपड़ी में दो बालक आ गए। याद आई कहानी नहीं, दो बालक आ गए और उन्होंने क्या क्या ले रखा था, जैसे राजस्थान में वो भात वाला शादी के समय नहीं लकड़ी पकड़ाते, भात होता है, एक लकड़ी का डंडा आगे कुछ रख दिया, उसमें बांध करके रोटियां और ये, और पीछे भी कुछ रख लिया। तो ऐसे वो भात रूपी डंडा लेकर के कृष्ण बलराम वहां पर पहुंच गए, दो बालक वहां पर पहुंच गए और मैया से बोलते, मैया आपके पति देव ने भेजा है हमें, ये देखिए आपके लिए इतना सारी सामग्री, फल है और अनाज है और ये अलग अलग प्रकार का भोजन बनाने के लिए सारी सुविधा है, तो ये आप रख लीजिए। तो मैया बोलती है, अच्छा हमारे तुम्हारे गुरुजी ने भेजा है। बोले हाँ, आप हमारे गुरुजी ने, आपके पति देव ने भेजा है। तो ये दोनों, तो मैया क्या बोलती है, रुको रुको, तुम्हारे लिए कुछ बनाती हो, तुम खा के जाओ थोड़ा। तो क्या बोलते हैं, मैया अगर हम रुक गए तो आपके गुरुजी हमारी बहुत पिटाई करेंगे। देखिए ये पीछे देखिए, निशान देखिए, ये गुरुजी ने हमें पीट पीट कर भेजा है कि सामान लेके जाओ इतना सारा, वहां पे घर पे जाके देख आओ, ये देखो निशान। तो मैया बड़ी दुखी होती है, बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं खिलाती पिलाती, तुम जाओ। और फिर पीछे से स्नान आदि करके कौन आ जाते हैं, अर्जुनाचार्य जी। और अर्जुनाचार्य जी आकर के देखते हैं कि घर में तो सारा भोजन की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हो गई है, सारी सुविधा हो गई है। और अर्जुनाचार्य जी पत्नी से पूछते, ये क्या हो गया, कौन लेके आया। बोले आपने ही तो भेजा था। हाँ मैंने भेजा था, मैंने तो नहीं भेजा किसी को। नहीं नहीं, दो सुंदर बालक थे, एक थोड़ा सांवला था, एक गोरा था, आपने दो बालकों को भेजा था और आपने उनको मारा भी था, उनके पीठ पीछे निशान भी था। नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजा किसी को। नहीं आपने भेजा था, वो तो ऐसा बोल रहे थे। तो अर्जुनाचार्य जी को याद आ जाता है, ये और कोई नहीं, ये कौन है, कृष्ण और बलराम, जो मैंने भगवत गीता में वहामी अहम के ऊपर मैंने अपने आप को प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ दिया था, वहां पर मैंने अंडरलाइन कर लिया था। और वो मैंने जो अंडरलाइन किया वो कृष्ण की पीठ के ऊपर लाइन बन गया। भगवान कह रहे हैं वहामी हम, मैं वहन करता हूं। अर्जुनाचार्य जी की कथा से मालूम पड़ता है, अर्जुनाचार्य जी ने तो सोचा कि भगवान स्वयं क्यों आएंगे। और अर्जुनाचार्य जी के घर पे कौन आया, स्वयं कौन आया, कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम स्वयं डिलीवरी देके गए, होम डिलीवरी। लिस्ट बताओ फटाफट, ऑर्डर क्या क्या चाहिए, वो देखे गए कृष्ण बलराम। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो अंत में पूछिएगा। अब अगला महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अंडरलाइन कर लो, अविधिपूर्वकम्, लास्ट वाला लाइन शब्द। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम, यजन्ति अविधिपूर्वकम। तो क्या अनुवाद है इसका, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह
त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जो लोग किसकी पूजा करते हैं, एक बार के लिए मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बताइए क्या मतलब है इसका। जो लोग अन्य देवता, हाँ, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो आखिरकार किसकी पूजा करते हैं, भगवान मेरी पूजा करते मेरी ही पूजा करते हैं। लेकिन कैसे पूजा है वो, गलत तरीके से। गलत है। अविधि पूर्वकम, वास्तव में ये विधि नहीं है मेरी पूजा करने की। कोई बोला नहीं किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आखिरकार कृष्ण की पूजा होती है। स्वयं कृष्ण ने बोला है गीता में 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में, स्वयं भगवान ने बोला है। पर भगवान ने आगे क्या बोला है, अविधि पूर्वकम, पर वो कैसी पूजा करते हैं, मेरी अविधि पूर्वक करते हैं, ये विधि नहीं है। इसलिए हमें भगवान की पूजा कैसी करनी है, विधि पूर्वक करनी है। तो ये श्लोक भी देखिएगा, फिर से अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये सही पूजा की विधि नहीं है, ये सही नहीं है पूजा करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अनुवाद, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरि बोल। 7वें अध्याय में भी आया था, अभी ये 9वें अध्याय में भी सेम बात आ गई कि ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते एक जगह जाके मिलते हैं जी, किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर लो जी, ये तो सब एक जगह ही होता है जी, जा करके जी, वो तो एक ही बात है जी। एक ही बात नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोग, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के लोग, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है। श्लोक संख्या 26, ये तो याद होगा सबको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसे याद नहीं है? अच्छा, तदहम भक्ति उपहृतम अशनामि प्रयतात्मनः। भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पर कैसे अर्पण करना होगा हमें? दृढ़ व्रत तो हो गया, ठीक है, और कैसे सेवा करनी होगी भगवान की? प्रेम से प्रभु जी, पूर्वकम, या भक्ति के साथ। प्रेम जो और भी भक्ति आप अर्पण कर रहे हो भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ अर्पण करना है। अभी हम कैसे अर्पण करते हैं? ठीक है यार, मुझे खाना है ना तो पहले भोग लगा लेता हूँ, फिर भोग लगा, अरे जल्दी जल्दी लगाना भोग, इस बार जल्दी ऑफिस जाना है। लेकिन वास्तव में भगवान किसके भूखे हैं? हमारे भोग के भूखे हैं? नहीं। भावग्राही जनार्दन, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। इसलिए यहां पर साफ साफ को कह दिया है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, जैसे
केले का छिलका किसने खिलाया था भगवान श्री कृष्ण को? रानी ने, विदुरानी ने। विदुरानी ने, विदुर जी की पत्नी। विदुर जी की पत्नी ने। तो उन्होंने क्या खा लिया भगवान ने? छिलका खा लिया। छिलका खा लिया। बनाना पील, बनाना पील। छिलका बिल्कुल खा लिया, खिलाया केला। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ठीक है। तो हमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने ये नहीं बोला कि अच्छा ऐसा करना, 2 अंडे लगा देना और उसी का एक ऑमलेट बना देना और उसका थोड़ा साथ में एक मुर्गी बढ़िया से तड़का मार के तैयार कर लेना। भगवान ने ये बोला है क्या? भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल और जल आदि मुझे आप प्रेम पूर्वक अर्पण करोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। कुछ लोग हमारे कैसे मालूम है, जैसे दक्षिण भारत में कुछ लोग हैं, जैसे ही जन्माष्टमी आती है कुछ आती है तो वो क्या करते मालूम है, सुदामा के जैसे जो है ना, वो थोड़े से चावल जो है, जो पोहे वाले चावल, पोहा ले करके थोड़ा सा ऐसे ही कुछ तैयारी करते हैं बनाने की, और क्या कहते हैं, भगवान को तो क्या प्रिय है, पोहा प्रिय है। अरे अगर आप बढ़िया बढ़िया भोग अर्पण कर सकते हो तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम आइटम्स को लेके बैठ जाए। नहीं प्रभु जी, आपकी गलत फहमी है क्या? कि सब भोग तो बनाते हैं लेकिन पोहा रखना जरूरी है, वो बोलते हैं। माता जी खास करके लोग ना पोहा लेके जाते हैं बस, कि कृष्ण को तो सुदामा ने पोहा दिया था तो ये तो पोहा खाते हैं बस, बाकी कुछ आइटम ही नहीं देते। और भले उनके घर में खुद के लिए क्या बन रहा है, बढ़िया इडली, वड़ा, सांभर, डोसा और संदेश और रसगुल्ला और गुलाब जामुन और बढ़िया चपाती, सब्जी, राइस, दाल, दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सुरमा, सब बन रहा है लेकिन वो भगवान को क्या देंगे, या तो कच्चा दूध दे देंगे, लो भगवान आप कच्चा दूध पियो, आप तो थोड़े बालक रूप में कच्चा दूध पी लो आप, या थोड़ा चावल रख देंगे, वो पोहा रख लेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, अगर आपके पास सुविधा है, आप अर्पण कर सकते हो तो अच्छा भोग लगाना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, कुछ भी नहीं है, तो घर में एक तुलसी का पत्ता तो होगा, दूध भी नहीं है चलो, और फल भी नहीं है चलो, तो घर में एक तुलसी का पत्ता तो होगा। तुलसी की तो खेती है, तुलसी का पौधा तो कोई भी लगा सकता है। तो भगवान पत्र के रूप में क्या स्वीकार करते हैं, तुलसी का पत्र। पुष्प रूप में भगवान को जो भी हम अर्पण करते हैं, अलग अलग प्रकार के पुष्प, फल जो सीजनल फ्रूट्स है वो। ठीक है। तो ये कौन सा श्लोक था कि भगवान ने जिसमें कहा है कि कोई पत्र, जल, पुष्प आदि मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा? कौन सा श्लोक है? 9.26। 9.26 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 27, अगला महत्वपूर्ण श्लोक है। बस अब तीन या 4 श्लोक और है, फिर ये अध्याय पूरा हो जाएगा। यत् करोषि दशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। अनुवाद जोर से पढ़िए, आप में से कौन पढ़ सकता है जोर से? मैं पढ़ूं? ठीक है, पूर्विका माता जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यस, तो भगवान ने बताया कि जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, और क्या बोला है कि जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे समर्पित करते हुए करो। सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करना है। यद करोषि दशनासि यद जुहोषि ददासि
यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। बार बार भगवान क्या बोल रहे हैं? मदर्पणम, मेरे को अर्पण करना है। समझ में आ रहा है सीता सुंदरी माता जी? मदर्पणम। चलो ये भोजन की बातें तो हो गई, पत्र पुष्प फल तोयम जलम, ये तो सब हो गया। इसके अलावा क्या? तो भगवान ने क्या कह दिया है कि यद करोषि, जो कुछ करते हो, दशनासी, जो कुछ खाते हो, यद ददस्यति, यद ददसी, तो जो कुछ दान करते हो, यद जोहोसी, जो कुछ अर्पित करते हो, तपस्यसी, जो तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कुरुष्व, करो, मत अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो, मुझे केंद्र में रखते हुए करो। कौन कह रहे? बोलो ये बात। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, हमारा जो स्क्वायर फीट का कैंपेन चलता है ना, उसमें श्लोक ये वाला यूज किया गया है। जब आप कैंपेनर बनते हैं तो उसमें ये श्लोक यूज किया गया। श्लोक संख्या 29। यस, श्लोक संख्या 29 है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यस, पढ़िए अनुवाद। कौन पढ़ेंगे? पीके गुप्ता जी, पढ़िए अनुवाद। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यस, तो बहुत ही सुंदर अनुवाद है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब क्या हो गया? सारे जीव। तो मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। कई बार इशारा करो जल्दी से, भगवान किसी के साथ पक्षपात। हम कई बार ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान तो हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका प्रिय मित्र हूं। ठीक है, समझ में आ गया? मैं न तो किसी से क्या करता हूं? द्वेष करता हूं, और फिर न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। ठीक है, हाँ। अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जोर से पढ़ के समझिए इस बात को। सुशील कुमार जी पढ़िए, क्या लिखा है? जो कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। यस, ये अपि चेत सुदुराचारो, कैसा है वो? दुराचारी है। कितना बड़ा दुराचारी है? सुदुराचारो, बहुत बड़ा दुराचारी है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है। फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है,
किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। तो साधु किसको बोलते हैं? जो भक्ति में रत रहा हुआ है, जो भक्ति में जागरण, क्या कहूँगा, जो भक्ति में क्या बोलेंगे इसको, एक और शब्द बोलिए। जागृत जागृत है और जागरूक रहता है। जागरूक रहता है, ठीक है, ठीक है, जागरूक भी ठीक हुआ शब्द है। मगन आ सकता है, जो भक्ति में भी मगन ठीक है, रहता है। हाँ, रत रहता है, मगन रहता है, उसे साधु मानना चाहिए। तो साधु, अगर कोई, मान लीजिए कोई साधु कहने के लिए, जैसे हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, थोड़ा मंदिर का दर्शन करते हैं, थोड़ा और कुछ करते हैं, अभ्यास करते हैं भक्ति का, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हमारे से क्या हो जाता है, घोर पाप हो जाता है, जघन्य से जघन्य कर्म भी हो जाता है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, हमें ये भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये भक्ति का मार्ग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कह रहे हैं क्योंकि वह अपने संकट में अडिग रहता है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। साधु कौन हो गया? फॉल डाउन हो गया है, गलत काम हो गया है, फिर भी क्या है? साधु है। कैसे साधु है, कौन बताएगा? मैं बताऊं? आशा माता जी। वो क्योंकि वो भक्ति में लीन रहते हैं हर वक्त, इसलिए। तो साधु की क्या परिभाषा हो गई? जो व्यक्ति हर वक्त चाहे बुरे कर्म करे, भक्ति में लीन रहते हैं, वही साधु है। बुरे कर्म करे मतलब कोई भी खराब काम करे लेकिन उसका ध्यान हमेशा भगवान की तरफ, भक्ति में लीन हो, हाँ, तो वही साधु कहलाता है। ठीक है। और कौन बताएगा क्या अर्थ है इसका? यस, जैसे सदना कसाई था प्रभु जी, हाँ, जैसे सदना कसाई था, वो तो काम तो गलत करता था, पर भगवान की सेवा में लीन रहने से वो साधु कहलाया ना। हाँ। और क्या पूछा अभी मैंने? सुनीता माता जी क्या पूछा? जो भगवान के शरणागत रहता है वो साधु या महात्मा होता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। क्या पूछा, क्या गया है? साधु कौन है, किसे कहा जाता है साधु? क्या साधु कौन है? क्या साधु वस्त्र पहनने से साधु होता है? जयपुर में हमारे एक प्रभु जी है अभी, जिनका नाम है अमितासना प्रभु जी, जो हेड है, प्रेसिडेंट है। वो एक दिन प्रवचन में बता रहे थे 30 मिनट लगता है कपड़ा बदलने में, चाहे शायद उससे भी कम। कपड़ा बदलने में कितना टाइम लगता है? 30 मिनट या उससे भी कम टाइम लगता हो, लेकिन चेतना बदलने में सालों साल लग जाते हैं। और कई बार तो एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मान लीजिए मुझे एकदम भौतिकवादी व्यक्ति बनना है, भौतिकवादी, बाहर से दिखाने वाला भौतिकवादी बनना है, तो तुरंत मैंने एकदम टोपी लगा दी और कंठीमाला ढक ली, बढ़िया से शर्ट पहन लिया, कुछ जीन्स वीन्स पहन लिया और एकदम से बढ़िया भौतिकवादी व्यक्ति लगने लग गया। तुरंत कपड़े पहनने से भौतिकवादी बन जाएगा क्या? या कोई भौतिकवादी व्यक्ति कपड़े पहनने से तुरंत भक्त बन जाएगा क्या? नहीं। मेन चीज क्या है भक्त बनने के लिए? वो है चेतना। अगर किसी व्यक्ति से गहनतम पाप भी हो गया है, लेकिन वो क्या नहीं छोड़ता है? भक्ति करना नहीं छोड़ता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको साधु मानता हूं। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, अगला वाला भी। श्लोक संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है।
हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने किसको बोला घोषणा करने के लिए? अर्जुन को। भगवान ने अर्जुन को बोल दिया, मैं घोषणा करूंगा तो शायद मुझे कभी तोड़ना पड़ जाए तो मैं तोड़ लूंगा, व्रत नियम तोड़ लूंगा, लेकिन तुम घोषणा कर दो कि कह रहे हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी सर्वनाश नहीं होता है। भक्त किस रूप में था? कपड़ा बदल करके, शरीर बदल के भक्त था कि चेतना बदल करके भक्त था? बोलो। चेतना बदल के। चेतना बदल करके। पूर्विका माता जी, कपड़ा बदल करके भक्त बन जाता है क्या? चेतना नहीं प्रभु में कुछ। चेतना बदल करके व्यक्ति भक्त बनता है। तो कह रहे हैं कि क्या बताता लास्ट? प्रणश्यति क्या बताता शब्द? यस, कौन बताएगा? प्रणशयति, न मे भक्त प्रणशयति। हाँ, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने साफ साफ बोल दिया है। तो उससे मान लीजिए पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था कि उसे अपराध हो गया, फिर भी वो भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान उसको क्या मानते हैं? जोर से बोलो एक साथ, भगवान उसको क्या मानते हैं? सीता सुंदरी माता जी क्या मानते हैं भगवान? साधु। साधु। साधु मानते हैं। साधु मानते हैं जी है। वो किस आधार पर मान रहे हैं? तो कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए जल्दी ही क्षिप्रम, जल्दी ही क्या हो जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा, और वो गलत काम से, उस पाप से मुक्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त करेगा? स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो किसका विनाश नहीं होता है? जो साधु बनने की चेतना है ना, उसका विनाश नहीं होता है। न मे भक्ता प्रणश्यति। ठीक है, अब बस 2 ही श्लोक बचे हैं। अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 32। माम ही पार्थ विपाशित्य येपि शोपाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति पराम गतिम। अनुवाद। माइक बंद रखो। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा श्रेणी, स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कौन व्यक्ति? जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, और वे भले ही कैसे हो? निम्न जन्मा हो। तो प्रभुपाद जी को देख सकते हैं आप। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में क्या किया? जो निम्न योनि से था, या मलेच्छ जीवन जी रहा था, या कह सकते हैं फॉरेनर लाइफ में था, या जात पात का कोई भेदभाव रखे बिना प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनको भगवान की शरण ग्रहण करवाई, और वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामे वेशसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणम्। क्या कह रहे हैं कि आप अपने मन को, ये कौन सा श्लोक है? इसका पूरा मैच करता है। एक और श्लोक ऐसा 18वें अध्याय में है। हाँ, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक।
अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो पूरे इस अध्याय में देखेंगे बार बार आया है मैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान को मैं कहने का अधिकार है, मैं कहने का अधिकार नहीं है। भगवान कह रहे मेरे पास आ जाओगे, मेरी भक्ति को प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। बार मैं कह रहे। तो अगर हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है तो भगवान ने बोला है 4 काम करना पड़ेगा। हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो। क्या होगा इससे? इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अल्टीमेटली आखिरकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकता हूं। अंत श्लोक में भगवान ने बता दिया कि 4 कार्य करने, हमेशा उनका चिंतन करना है, उनके भक्त बनना है, उन्हें नमस्कार करना है, उनकी पूजा करनी है। इस प्रकार से हम भगवान के धाम जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस अध्याय का, नहीं तो हम समाप्त करते हैं और माला जप करते हैं। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्रस, कोई प्रश्न नहीं है उसके ऊपर। मैंने समझा इस वाले पर तो आएगा, निम्न जन्मा स्त्रियां क्यों बोला है? नहीं है, सब क्लियर है? वाह, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। अभी आइए हम सब लोग मिलकर